जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो बहुत शॉर्ट टाइम था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि हमारा लेक्चर जो है ना वो आज का मिस ना हो। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं, फिर जो है ना हम आगे बढ़ते हैं जी। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पिटिटर एनालिसिस, यानी हमने कॉम्पिटिटर का एनालिसिस कैसे करना है। ठीक है। आगे आ जाता है कैलकुलेट एस्टिमेटेड सेल ऑफ अ कॉम्पिटिटर, यानी कॉम्पिटिटर की हम सेल देखेंगे कि वो मतलब कि कैसे सेल को कैलकुलेट करते हैं, उनकी सेल को हम कैलकुलेट करके देखेंगे कितनी कितनी उन्होंने सेल लगाई हुई है। ठीक है। और उनको उस पर क्या प्रॉफिट हो रहा है। आगे आ जाता है जी रिलेटिव प्रॉफिटेबल कैलकुलेशन, जो हमने बुक्स लॉन्च करनी है उसकी हमने प्राइस कैसे जो है ना कैलकुलेट करनी है कि इसमें से हमें प्रॉफिट कितना होगा, इसमें से हमें कॉस्ट कितनी पड़ेगी, ये सारी चीजें। तो चलते हैं जी, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जो है ना टॉपिक की तरफ। ठीक है। इधर मैं कोई भी क्रोम ओपन कर लेता हूँ। तो आज का ये टॉपिक जो है ना इंतहाई इंपॉर्टेंट भी है। इसके अंदर मैंने कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बतानी है अकाउंट के रिलेटेड, कि आपके अकाउंट सस्पेंडेड क्यों होते हैं, कौन सी आप मिस्टेक करते हैं, वो सारी चीजें। तो आपने इसको बड़े ही जो है ना ध्यान से देखना है, ताकि आपको कंप्लीटली जो है ना सेपरेटली समझ आती जाए और आप इजीली जो है ना अपना काम करते जाएं। इधर आ जाते हैं जी। इधर आने के बाद हम क्या करते हैं, आज का हमारा जो सारा टॉपिक है उसकी बात करेंगे हम इधर। तो सबसे पहले हम कर लेंगे जी अमेजोन को ओपन। बेसिकली एनालिसिस जो है ना वो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताता आ रहा हूँ। एनालिसिस यही होता है कि आप जो निश फाइंड करते हैं उस पर जो बुक्स आपकी आती हैं उन बुक्स का एनालिसिस आपने करना होता है। फलां बंदा जो है, जिसने जो मेरा कॉम्पिटिटर है, जो मेरे साथ काम कर रहा है, यानी मेरे ही कैटेगरीज के अंदर काम कर रहा है, वो कितनी सेल जो है ना ले रहा है एक बुक के ऊपर, बुक कैसे लगा रहा है, वो सारी चीजें एनालिसिस है आपका। ठीक है जी, मैं स्टार्टिंग से आपको बताता आ रहा हूँ। तो अब आपके लिए आसानी होगी। ठीक है। तो इधर आ जाते हैं जी। इधर मैं टाइप कर लेता हूँ जी, यहाँ पर जैसे ये ऊपर सजेशन हो रहे हैं, जनीश ही है बेसिकली। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ मैथ एक्टिविटी बुक्स फॉर किड्स एज 6 to 8। ठीक है। तो इसको मैंने जस्ट जो है ना सर्च कर दिया। नेक्स्ट आप देखें, यहाँ पर मैंने आपको क्राइटेरिया वगैरह सारी चीजें बता दी हैं। क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, 1000 से कम होना चाहिए। ठीक है। आपका रिजल्ट, और इसके अलावा जो आपका स्कोर है 50 से ऊपर होना, जस्ट यही है। बाकी जो है ना रिव्यूज वगैरह अगर आप उनको जस्ट देखना चाहते हैं, ठीक है, काउंट करना चाहते हैं करें, नहीं तो जो मेन चीजें हैं वो दो, ये दो ही हैं। ठीक है। इन पर आप काम करें तो आपको प्रॉफिट इंशाल्लाह होगा। तो यहाँ पर देखें, ये आपके कॉम्पिटिटर हैं। जब मैंने ये कीवर्ड्स रिसर्च किया, जब आपने कोई भी निश फाइंड की होगी तो आपने वो बेसिकली रिसर्च करनी है एनालिसिस करने के लिए। तो आपने जब रिसर्च करनी है उसके बाद आपके कॉम्पिटिटर की बुक्स नीचे ओपन हो जानी है इस तरीके से, जितने भी ये बुक्स फर्स्ट पेज के ऊपर आ रही हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं लास्ट में जाता हूँ ना, तो इधर देखें जी, पेज हैं इसके 7 पेज हैं। इधर पेज शो हो रहे होंगे, ये देख। ठीक है। ये 7 पेज है। आपने इनको प्रीव्यू करना है तो करें, ठीक है, नहीं तो आप अदरवाइज ये फर्स्ट पेज जो है ना, मैं आपको जो रिकमेंड करता हूँ, फर्स्ट पेज की फर्स्ट 20 बुक का आपने एनालिसिस करना है अपनी बुक को लॉन्च करवाने से पहले। अब इससे एनालिसिस करने से आपको फायदा क्या होने वाला है? फायदा आपको ये होगा कि एक तो आपकी जो है ना मतलब कि आपको एक्सपेरिमेंट होता जाएगा, आपका नॉलेज भी बढ़ता जाएगा, आपको सारी चीजें समझ आती जाएंगी कि ये फलां बुक जो है ये मतलब किस टाइप की है, कैसी इसकी डिस्क्रिप्शन है, कैसा इसके अंदर जो है ना कंटेंट पाया गया है, कैसे इसको लॉन्च करवाया है, कितना ये प्रॉफिट दे रही है, क्या इसके ऊपर नीच स्कोर आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको जब आप इन 20 बुक का एनालिसिस करेंगे ना, तो आपके पास नीशेस भी खुद ब खुद ओपन होती जाती हैं, आपको समझ आती जाती है फलां नीश पर फलां बुक लगी है तो बेस्ट है, मैं भी उस नीश के ऊपर काम करूँ। ये सारी चीज़ें आपको समझ, फिर आपको नीश फाइंड करना बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर लगी है लोग वर्क बुक फॉर किड्स। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर लगी है मैथ माइंडफुलनेस बुक। इसी तरीके से फन एक्टिविटी बुक्स फॉर किड्स एज 6, 7, 8, 9, 10। ये जस्ट उन्होंने 9, 10, 8 जो है ना लगा दिया। आप जस्ट ये टाइटल उन्होंने चेंज करने के लिए लगाए होते हैं बेसिकली, लेकिन आप चाहें तो जितने मर्जी लगा दें, वो मसला नहीं है, क्योंकि ये डिजाइनिंग बुक है, इसमें आपके अपने माइंड से ही आपने चलना है। तो जैसे ये एक बुक आ रही है ना, नीचे कोई देख लेते हैं। उसके बाद पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूंगा, ये ऊपर जो बुक स्पॉन्सर वाली आ रही है इनका आपने एनालिसिस नहीं करना। ठीक है। क्योंकि जिनके ऊपर तो मतलब पीपीसी ऐड रन हुए हैं, अगर आप इसके ऊपर क्लिक भी करते हैं तो उसको बंदे को कास्ट पड़ेगी, जो पर्सन होगा इसमें उसका थोड़ा सा जो है ना लॉस हो जाता है। तो इसलिए आपने इनसे थोड़ा सा बचना है। इसमें आपका बेसिकली नुकसान नहीं है, लेकिन जो इसने ये स्पॉन्सर लगा रखा है उसको कास्ट पड़ेगी जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो आपने क्लिक नहीं करना, थोड़ा गुरेज करना है। ठीक है। तो नेक्स्ट आपने नीचे आ जाए। वैसे अगर आप उसका एनालिसिस करते भी हैं ना तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो स्पॉन्सर वाली है, वो तो बहुत ज्यादा सेल दे रही होगी उसके पर्सन को, लेकिन फिर भी आपने उससे बचना है। तो आपने नीचे आ जाना, ये बेस्ट सेलर रैंक बुक है। ठीक है। आपने इसको भी नहीं छेड़ना, बेस्ट सेलर रैंक वाली को भी आपने नहीं छेड़ना। ठीक है। आपने जस्ट ये सादा बुक्स जो आ रही है ना, जिनके ऊपर ना स्पॉन्सर है ना बेस्ट सेलर रैंक का बैज लगा हुआ है, आपने इनको जस्ट ओपन करते जाना है। ठीक है। ओपन करके आपने इनको देखते जाना है। देखना कैसे है पहले मैं आपको वो भी बता देता हूँ।
देखने के लिए आपने क्या करना है कि आपने जैसे ही कोई भी बुक देखी आपने अपने कॉम्पिटिटर की, जब आपने सर्च करके निकाली तो आपने इस तरीके से ओपन कर लेनी है। उसके टाइटल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, वो टाइटल ओपन हो जाएगा इस तरीके से जैसे ये बुक ओपन हो रही है। ओपन होने के बाद जी यहाँ पर आपने आता ही सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने इसके टाइटल को देखना है कि इस पर्सन ने टाइटल कैसा लगा है। ये आपका होता है एनालिसिस। आपने इसका टाइटल देखना है, सब टाइटल देखना है, क्योंकि आपने अपनी बुक लॉन्च करवानी है, आपकी सेम इसी कैटेगरी की बुक है तो आपने सेम इसी तरीके से लॉन्च करवानी है, इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखनी है, इसी तरीके से टाइटल लिखना है, इसी तरीके से सब टाइटल लिखना है, और इसी तरीके से आपने कवर भी जो है ना इससे थोड़ा एक्टिव बनाने की कोशिश करनी है, अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, मतलब ये है कि आपका कवर एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, यानी ये नहीं है कि आप मतलब कि ऐसा कवर बना दें जो मतलब कि कोई देखे तो उसे पसंद ही ना आए। तो आपने ऐसा काम करना जैसे ये कवर बनाए ना, इससे आपने कोशिश करनी है ना कि मेरा जो कवर है ना वो थोड़ा शानदार लगे, अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि इसमें ये होगा कि आप अट्रैक्शन का काम जो होता है ना वो आपका कवर ही करता है। तो पहले जो भी आ रहा होता है पर्सन, वो क्या कर रहा होता है, वो आपके मतलब कि टाइटल की तरफ ही देख रहा होता है। तो सबसे पहले ये एनालिसिस करने के लिए आप इसका टाइटल सारी चीज़ें जो है ना पढ़ लें, देख लें अच्छे तरीके से। उसके बाद इसकी आप सेल देख लें। उसके बाद सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आपने इसकी डिस्क्रिप्शन को रीड करना है कि इस बंदे ने ये जो है ना डिस्क्रिप्शन कैसी टाइप की है। ये देखें इसने मतलब कि कितनी मतलब ब्यूटीफुल जो है ना बना कर दी है, कलरिंग पेज उसने डिफरेंस मतलब कि इसके अंदर सारी अपनी बुक के रिलेटेड बताया हुआ है, क्योंकि ये आपकी बुक का इंट्रोडक्शन ही होता है ऐसा समझ लें। तो सबसे पहले जी आपने उसके बाद आपने ये सारी जब चीज़ें देख लेनी है, टाइटल सब टाइटल, उसके बाद आप इसको लुक इनसाइड करें। लुक इनसाइड करने के बाद आप इसको जो है ना देख लें इसके अंदर इंटीरियर किस डिज़ाइन का है। तो इंटीरियर तो आपको पता है ये जो बुक है ना उसका टॉपिक रिलेटेड ही होना है। तो इस तरीके से जी इसके अंदर इंटीरियर कैसा पाया गया है। ये गेमिंग बुक है बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से ये है आपकी लो कंटेंट की बुक। ठीक है, ये नो कंटेंट की बुक नहीं है, इसके अंदर कंटेंट पाया गया है। इस तरीके की बुक जो है ना सेल भी ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना डिज़ाइन करने में भी मुश्किल होती है, क्योंकि इस तरीके से आपने बनानी होती हैं। तो ये सारा काम होता है। ये इस तरीके की अगर आप एक भी बुक बनाकर जो है ना पब्लिश करवा दें तो आपकी जो है ना ऐसा समझ लेके मौजें लग जाएंगी। इस तरीके से ये देख लें, मतलब कि इस तरीके की बुक आपने बनानी है। ये कंटेंट है इसका। ये सारा जो है ना इसका बैक कवर के ऊपर भी आपको बताया गया। ये आप जब क्रिएटिव फैब्रिक पर जाकर सर्च करेंगे वहां पर डिफरेंट इस तरह के डिज़ाइन आपको मिलते हैं। तो आपने वहां से लेकर डिज़ाइन आगे अपनी बुक को सारा क्रिएशन का वर्क जो है ना आपने करना है। तो ये तीन चीज़ें आपने देख ली, टाइटल सब टाइटल, बुक का कवर, बुक के अंदर से बुक का इंटीरियर देखा, कंटेंट देखा, उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन देखी। डिस्क्रिप्शन के बाद आपका काम आ जाता है जी इसकी सेल को चेक करना कि ये जो बुक है पर डे इस पर्सन को कितना जो है ना रेवेन्यू दे रही है, प्रॉफिट दे रही है। तो उसके लिए आपने सिंपली नीचे आना, ये लिखा होता है BSR। ठीक है, रैंक, इसको आप इधर से कॉपी कर लें। बहुत इजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ये आप काम जो है ना थ्रू Alien 10 पब्लिशिंग रॉकेट जंगल स्कोर यूज करके भी कर सकते हैं इजीली एनालिसिस का। तो नीचे आते हैं जी, यहाँ पर BSR कैलकुलेट को आपने ओपन कर लेना है। ये एक साइट है अमेजोन बुक्स सेल्स कैलकुलेशन की। इसके ऊपर आपकी जितनी भी मतलब कि बुक्स होती हैं उनकी सेल्स कैलकुलेट हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि फलां बुक के ऊपर जो है ना कितनी सेल आ रही है। आता ही आपने इधर अपना BSR करना है पेस्ट, उसके बाद आप इधर से कॉमा को ख़त्म कर दें और नीचे कैलकुलेट पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आप चाहें तो क्लिक करके कोई अपना फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं जस्ट नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर अगर हम इसका हिसाब दो, ये जस्ट आपका मतलब कि एक माइंड कंसेप्ट है ना कि आपको पता चलेगा कि कितनी बुक्स पर डे सेल हो रही है। अगर मैं इस बुक को बनाता हूँ तो कितना मुझे प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर देख लें ये बुक जो है ना एक दिन के अंदर कितनी दफ़ा, एक दिन के अंदर ये हो रही है 71 दफ़ा सेल। ठीक है, इधर देख लें, यानी वन डे सेल है ये क्या 71 दफ़ा बुक सेल हो रही है। ठीक है, एक बुक 71 दफ़ा सेल हो रही है। उसके बाद आ जाता है सेल्स पर मंथ, यानी एक महीने के अंदर ये बुक कितने यूनिट इसके सेल हो रहे हैं, 1060 यूनिट इसके सेल हो रहे हैं। आप यही अगर हम हिसाब लगाएं कि 160 यूनिट अगर इसके सेल हो रहे हैं, 100 नहीं सॉरी 1000 जो है ना 60 है। तो इधर हम देखें जी, मैं इसको अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि ये मतलब कितना रेवेन्यू निकाल रही है।
फिर हम इसकी सेल देखेंगे कि इसकी जो एस्टिमेटेड सेल जो इसे मिल रही है वो कितनी है। तो इधर आपने क्या करना है, मैं ऑनलाइन कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ। इधर मैं कर लेता हूँ जी 1,000, 1,000 क्या हो गया, जैसे 1,000 कितनी थी जी, 60, 60 ठीक है। यानी 1,067 दफ़ा ये बुक जो है ना एक मंथ के अंदर सेल हो रही है। तो इसकी अब आप प्राइस देखेंगे। प्राइस देखने के लिए बुक की आपने प्राइस देखनी है कि बुक की प्राइस कितनी है। बुक की प्राइस है आई थिंक $6, ठीक है, $5.99, तकरीबन $6 ही है, ठीक है। मल्टीप्लाई हम इसको कर लेते हैं 6 से। तो ये है जी इसकी 6, यानी एक मंथ की सेल, ये $6,402, ठीक है। यानी ये एक बुक जो है ना इस पर्सन को एक महीने के अंदर $6,402 प्रोवाइड कर रही है। अब अगर हम इसको पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर तो करें तो ये मेरे ख्याल में काफ़ी आगे जो है ना काम निकल जाएगा। इधर मैं करता हूँ इसको, अभी यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं जी ज़रा। 300, 300 रुपये ही लगा लेते हैं, डॉलर 300 रुपये का ही चल रहा है राउंड अबाउट। तो यहाँ पर देख लें जी ये कितनी सेल हो रही है, मतलब कि ये आपकी सोच से भी ज़्यादा जो है ना, मतलब कि एक बुक भी अगर आप बना लेते हैं तो इतनी सेल देगी। लेकिन आप देखें ये जो है ना ये कैलकुलेटर है, ठीक है, इसने कैलकुलेट करके हमें बताया है, क्योंकि इसने जो है ना ये भी अमेजोन का ही जो है ना एक कैलकुलेशन वाला प्रोसेस वाला जो है ना बुक की कैलकुलेशन चेक करने के लिए ये भी है। इसके अलावा पेड में भी आपको मिल जाते हैं। इनके अंदर थोड़ा बहुत जो है ना कंप्रोमाइज हो जाता है, ठीक है, कि ये आगे पीछे सेल बता देते हैं लेकिन इतना नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी बुक्स का कंपे मतलब किया एनालिसिस। तो कम एक्सपीरियंस भी काफ़ी है मुझे, तो मैं मतलब कि ऐसे जो है ना बुक्स देख रहा होता हूँ, सारा एनालिसिस वगैरह कर रहा होता हूँ, लेकिन कभी भी मुझे ऐसा जो है ना नहीं लगा कि ये मतलब गलत हमें बताते हैं, क्योंकि मैं एग्जैक्ट एक ही बुक के 10-10 दिन भी सेल चेक करता रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि ये जो एक बार इधर बता रहा है तो अगर मैं कल भी ये चेक करूंगा इसका BSR तो ये मुझे सेम ही सेल बताएगा। तो इसलिए जो है ना हो जाता है कभी कभार, क्योंकि ये भी एग्जैक्ट नहीं होते, ये फ्री में है तो ये थोड़ा बहुत आगे कर भी लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो है ना आपको रेंज मिल जाती है कि ये बुक जो है ना कितनी दफ़ा सेल हो रही है। तो अगर ये इतनी सेल बुक हो रही है तो आप सोचें अगर आप ये एक बुक बना लेते हैं, ठीक है, इसमें आपका टाइम तो लगता है, ठीक है, इस तरह की बुक बनाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए आप अच्छी से अच्छी बुक डिज़ाइन करेंगे, लेकिन उसका आपको रेवेन्यू भी तो मिल जाता है। आप देखें आप अगर इस तरह की बुक बनाते हैं तो वो लाजमी नहीं है कि इतनी ही आपको सेल दें इस बुक की जो है ना। आप रेटिंग वगैरह भी देख सकते हैं, ये देख लें, ठीक है। ये रिव्यू इसको मिले हुए हैं, जिसने परचेज किया है उसने ये सारी चीज़ें जो है ना ओपन करके भी दिखाई है और उसने ऊपर रिव्यूज़ भी दिया है। This is a perfect airplane activity books. My 9 and 6 years old are gonna love it. ठीक है, मतलब कि उसने रिव्यू दे दिया। इस तरीके से जब आपकी बुक के ऊपर भी रिव्यूज कुछ आना स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर आपकी बुक जो है ना अच्छी खास सेल होना भी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से आप इनके जो है ना ये मतलब जो इन्होंने ऊपर रिव्यूज दिए हुए ये भी आप मतलब रीड कर सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी जो है ना बेनिफिट मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है, कि इस तरीके की बुक बनाएंगे तो लोग इतनी जो है ना इसको मतलब कि पसंद करते हैं। तो चलते हैं जी, ये आपका काम है, यही आपका कॉम्पिटिटर एनालिसिस है। और कोई इतना लंबा चौड़ा अगर मैं आपको जो है ना लॉन्ग लेकर चलूँ कि आप इतना करें, ये करें, वो करें बाकी लोगों की तरह, मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूँ, ठीक है। यही सारा एनालिसिस है आपका। उसके बाद आपने कैलकुलेशन जो है ना अपनी बुक जब आपने लॉन्च करवानी होती है तो उसकी कैलकुलेशन के लिए आपने जो मतलब कैलकुलेट यूज़ करना है उसको भी मैं आपको थोड़ा सा उसका भी प्रोसेस बता देता हूँ कि आपने जो बुक लॉन्च करनी है, ठीक है, तो उसकी मतलब कि जो आपने प्राइस लगानी है वो प्राइस आपने कैसे लगानी है ये बात मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर कर लेते हैं जी हम KDP सेल कैलकुलेटर, सेल सेल कैलकुलेटर। ये सेम आ रहा है तो हम कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं।
इधर मैं कर लेता हूँ जी के डी पी। चलें ये गाइडलाइन ओपन कर लेते हैं। गाइडलाइन के गाइडलाइन इधर आ जाते हैं जी। यहाँ पर किधर गई गाइडलाइन? किंडल पब्लिशिंग गाइडलाइन, इसके अंदर कैलकुलेटर हमें मिलेगा। बुक पब्लिशिंग, बुक कैरिएट, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो इधर हमें पब्लिशिंग कैलकुलेट, इसको हम स्टार्ट पब्लिशिंग बुक्स को कर लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हमें कैलकुलेटर मिलना है। ब्लीड नो ब्लीड किधर चला गया? नेक्स्ट हो जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाता है, तो मैं इधर ही ओपन करने की कोशिश कर लेता हूँ। केडीपी रॉयल्टीज कैलकुलेटर हम ओपन करेंगे। ये है जी आपका कैलकुलेटर, ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी बुक को जब लिस्ट करना है ना, उस वक्त आपने जो प्राइस लगानी है वो आप यहाँ से देखेंगे। वो देखने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, इधर अगर आप पेपर बैग जो है ना लॉन्च करवा रहे हैं तो पेपर बैग करेंगे, नहीं तो आप हार्ड कवर करेंगे। हमारा पेपर बैग हम लॉन्च करवा रहे हैं तो हम पेपर बैग करेंगे। ये सारी चीज़ें ठीक है, जो भी आप मतलब कि लॉन्च करवाएं। उसके बाद आपने क्या अपना इंटीरियर का जो है ना वो कलर सेलेक्ट करना होता है कि कलर आपका क्या है, ब्लैक एंड वाइट इंटीरियर विद द वाइट पेपर। तो यही हम सिलेक्ट रखेंगे। उसके बाद आ जाओ पेज काउंट, ठीक है। यानी आपके जो पेज होते हैं वो कितने होते हैं जी, वो आपने अपनी बुक के, जैसे मैं लगा लेता हूँ जी मेरी बुक का पेज होते हैं 102, ठीक है, मिसाल के तौर पर। उसके बाद आ जाती है आपकी मार्केट प्लेस, ठीक है। इधर आपकी मार्केट सारी होती हैं, यूके, यूएसए, फ्रांस, इटली, मतलब वो सारी जितनी भी है, जापानीज। तो आपने क्या करना है कि इनको कोई भी नहीं तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करनी बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर अगर आप एक जो है ना वो कर रहे हैं compete, मतलब कि एक ही वो मार्केट प्लेस को compete करते हैं, तो फिर आपने इधर जो है ना सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। क्योंकि हमारी अमेजोन के अंदर तो सारी जो है ना मार्केट्स हैं, तो इसलिए इधर आपने प्राइस लगानी है। प्राइस आपने क्या लगानी है, जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं तो आपने अपने कॉम्पिटिटर की सारे, मतलब कि जितने भी आपके कॉम्पिटिटर, आपने उनकी प्राइस को देखा होता है, आपको एक्सपीरियंस होता है कि भाई उन्होंने इतनी इतनी जो है ना मतलब प्राइस लगाई हुई है। तो आपने उनसे थोड़ी कम लगानी होती है। जैसे एक बंदे ने लगाई थी $6, एक ने $7, एक ने $8, एक ने $9, $10, ठीक है। मतलब एक ने जो इसने लगाई थी जी $6, ठीक है। आप $6 का जो है ना यहाँ पर देखेंगे कि $6 आप कर दें। उसके बाद आप जो है ना कैलकुलेट कर दें इधर, ठीक है। तो आपने कैलकुलेट पर जब क्लिक करना है, यहाँ पर मार्केट प्लेस आपका अमेजोन आ जाता है। लिस्ट प्राइस जो है वो आ रही है जी, आप लिस्ट प्राइस जो की है मिनिमम लिस्ट प्राइस, जो आप इस बुक की मिनिमम प्राइस लगा सकते हैं ना, यानी कम से कम जो आप प्राइस लगाएंगे वो आप लगाएंगे $3, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है प्रिंट, यानी प्रिंट कास्ट होती है ये बेसिकली प्रिंटिंग, ठीक है, जो आपको पड़ती है $2 आपको वो पड़ जानी है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो है ना एस्टिमेटेड सेल, यानी जो आपको सेल मिलनी है वो होनी है $1, ठीक है, यानी 1.45 USD, ठीक है। यानी आपने जो प्राइस लगानी है, आपने इतनी प्राइस लगानी है कि इधर आपको जो है ना एक बुक के सेल होने के ऊपर आपको $2 से $3 जो है ना मिल गए हों, ज्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि अब स्टार्टिंग आपकी होती है तो लोग क्या करते हैं कि ज्यादा प्राइस लगा देते हैं, जिसकी वजह से बुक आगे जो है ना उनकी सेल नहीं हो रही होती। तो आप इतनी कोशिश करें, मैं तो जो अपनी बुक लॉन्च करता हूँ ना, मैं जस्ट इतनी लगाता हूँ कि मुझे जस्ट जो है ना $1 मिल जाए, ठीक है, यानी एक बुक मेरी सेल हो
तो मुझे $1 मिल जाए। आप देखें, एक बुक सेल हो रही है, $1 आपको मिल रहा है। अगर एक ही बुक आपकी दिन के अंदर जो है ना 3-4 दफा सेल हो जाती है, 3-4 दफा आपको मतलब कि तीन तीन $4 मिल जाते हैं। स्टार्टिंग में अमेजोन मतलब कि ये जर्नी थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे आप काम करते हैं ना, आपकी अच्छी खासी सेल आना स्टार्ट होती है। ये बुक आपने जो है ना लॉन्च करनी होती है। आपने डिफरेंस बुक आप अगर देखें 200 बुक्स लगा देते हैं, उसमें से अच्छी खासी आपकी सेल आ जाती है मंथली $300-400। तो इसलिए जो है ना आपने मतलब यही सोचना है कि आप कम से कम प्राइस लगाएं। आप ये $6 आप सोच रहे होंगे कि भाई $6 हमने बुक की प्राइस लगाई है तो हमें $6 ही मिलेंगे। ऐसा नहीं होता। $6 आपने अगर प्राइस लगाई है बुक की, उसमें से आपको प्रिंटिंग कास्ट भी पड़ती है, उसमें आपको और भी कटौती होती है, मतलब इसमें जो है ना प्रिंटिंग कास्ट। लेकिन जो आपको सेम रॉयल्टीज मिलती है ना, जो आपको मतलब रॉयल्टीज मिल रही होती है, वो आपकी पक्की होती है। जैसे ये एस्टिमेटेड सेल आपने उधर लगा दी $6, उन्होंने फौरन आपको बता देना है कि भाई इतनी जो है ना सेल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, अगर आपकी बुक सेल होती है ना तो ये हम आपको देंगे, बाकी हम इतनी कास्ट कटेंगे। उसके बाद जो है ना इसकी मैक्सिमम, अगर आप मिनिमम प्राइस लगाना चाहते हैं तो इतनी लगा लें, ठीक है। उसके बाद जो है ना $6, लेकिन ये कलरिंग बुक की $6 जो है ना मतलब कि प्राइस कम ही होती है। अगर इतनी आप लगा लें तो कोई मसला नहीं है। लोगों ने बहुत ज्यादा लगाई हुई होती है, आपको पता होगा। ये बंदे ने अगर इतनी कम लगाई है तो इसकी बुक भी तो इतनी सेल हो रही है ना, सेल भी बहुत ज्यादा आ रही है। तो इसलिए आपने भी इन लोगों की तरह ही काम करना है, कम प्राइस रखें और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करें। जैसे जैसे आपकी मतलब सेल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, आपकी बुक के ऊपर रिव्यूज आना शुरू हो जाए, उसके बाद आप क्या करें, अपनी बुक की प्राइस को अपडेट कर दें। ये आपके कंट्रोल के अंदर है कि आप बुक की प्राइस को अपडेट कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा आज का ये टॉपिक एनालिसिस का। उसके बाद हम बढ़ते हैं जी कि आपके अकाउंट टर्मिनेट क्यों होते हैं, ये वाला भी हम इसके अंदर क्लियर करते हैं और सारी चीज़ें। तो मैं जी चलता हूँ इधर, हम एक कर लेते हैं ओपन। ये बेसिकली 2 लेक्चर होने थे, लेकिन मैं एक एक लेक्चर के अंदर इसको जो है ना आपको करवा रहा हूँ कि वीडियो थोड़ी लेंथी भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हम जो है ना जल्दी से जल्दी इसको कर लें। तो सबसे पहले जी, ये जो अब मैं चीज़ आपको बताने लगा हूँ ना, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसको आपने लाज, तो मैं आपको जो है ना ये थोड़े से पॉइंट एंड एट नहीं होगा क्योंकि समझने तो आपने है। अगर आपने काम करना है तो ये चीज़ें आपको कहीं पर भी सीखने को नहीं मिलती जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी एकेडमीज के अंदर ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो आपको इतना जो है ना नॉलेज देते हैं। ये वो नॉलेज है जो आप मतलब के हाई क्वालिटी नॉलेज कहते हैं, जो आप मतलब कि ई कॉमर्स वाले, आपने ई नेबलर वाले सुना होगा, वो जो है ना जब कोर्स करवाते हैं तो वो सारी चीज़ें ये करवाते हैं, ठीक है। लेकिन ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए, क्योंकि उनकी प्राइस, अगर कोर्स की प्राइस भी उनकी देखें तो वो मतलब कि 40,000 रुपया लेकर ये कोर्स करवाते हैं। तो हम तो बहुत कम प्राइस के अंदर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो है ना आप जब करेंगे तो आपको इसमें बेनिफिट भी होगा। मैं इतने मतलब कि अच्छे तरीके से आपको गाइड कर रहा हूँ कि कोई भी आपने मतलब कि आपका कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, आपको सब लोगों को समझ आ रही है। तो चलते हैं जी। फर्स्ट है जी हमारा कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग क्या है? कीवर्ड स्टफिंग इन द टाइटल, सब टाइटल, सीरीज, पेन नेम, unnatural amount of keywords in the title access a misleading customer experience, ठीक है। यानी ये जो आप टाइटल यूज करते हैं, सब टाइटल यूज करते हैं, ठीक है, या फिर आप करते हैं पेन नेम यूज, ठीक है, वो आपने इस तरीके का करना है कि जो मतलब के सेम ना हो, ठीक है। पहली बात तो सेम ना हो, और दूसरा कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो ट्रेंडिंग जो है ना चीजें उठा लेते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि हम कोई भी जो है ना ट्रेंडिंग चीज चल रही है, जैसे आप ऐसा समझे कि कोई भी ऑथर है, ठीक है, फेमस ऑथर, उसका आप टाइटल उठा लेते हैं बुक का, उसकी बुक का आप क्या करते हैं कि सब टाइटल उठा लेते हैं, या फिर आप उसकी मतलब कि कीवर्ड्स उसके निकाल लेते हैं। ये क्या है? ये है स्टफिंग कीवर्ड्स। यानी आप क्या करते हैं कि जो मतलब कि फेमस चीजें होती हैं, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स होते हैं, आप उनको उठाकर, या फिर किसी ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को उठाने के बाद आप क्या कर लेते हैं कि आप ट्रेंडिंग किसी की जो बुक चल रही है उसका आप मतलब कि कवर कॉपी कर लेते हैं। तो इस तरह का आपने काम नहीं करना, ठीक है। यही चीजें हैं बेसिकली इसके अंदर आपको बताई जा रही, ठीक है। तो आपने ना किसी बुक का जो है ना टाइटल कॉपी करना है, ना सब टाइटल कॉपी करना है, ना ही आपने उसकी डिस्क्रिप्शन कॉपी करनी है।
कुछ भी कॉपी नहीं करना। जो सिंपल अल्फाज में मैं बताना आपको चाह रहा हूँ, आपने जो भी काम करना है अपना खुद का करना है। अगर आप किसी का भी मतलब कि या फिर आप टूटे फूटे अल्फाज यूज करेंगे तो इससे क्या होगा कि इससे भी आपका नुकसान होगा। तो आपने ना किसी का टाइटल कॉपी करना है, इससे अगर आप टाइटल कॉपी करेंगे, सब टाइटल कॉपी करेंगे तो आपका अकाउंट टर्मिनेट होगा। तो फिर आपने ये नहीं कहना कि भाई आपने ये बताया नहीं था। ठीक है। तो पोर्शन नंबर 2 है जी हमारा, एडिंग योर बुक इन द इररेलेवेंट कैटेगरीज। ठीक है। यानी आपकी एक बुक होती है, आप उसको कैरिएट करते हैं जी। जैसे आपकी एक बुक है, ठीक है, किड्स कैटेगरीज के ऊपर। ठीक है, मतलब कि आपने एक बुक बनाई, उस बुक को बनाने के बाद आपने क्या किया कि उस बुक को आपने किड्स कैटेगरी के अंदर बनाया, क्रिएट की, उसके बाद उसी बुक को आपने लॉन्च करवा दिया अडल्ट कैटेगरीज के अंदर। ठीक है। तो वो क्या होगा कि वो बुक आपकी जो आपने अडल्ट के अंदर ऐड करवाई होगी उससे आपका अकाउंट टर्मिनेट होगा, और आपको कोई मेल वगैरह वो नहीं करेंगे कि भाई आपने फलां मिस्टेक किया जिसकी वजह से जो है ना हमने आपका अकाउंट टर्मिनेट किया है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि आपने जो भी आपने काम करना है ना, सोच समझ कर करना है। इसके अंदर रिस्क भी होते हैं। तो ये आज बेसिकली मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोग कहते हैं कि भाई हमारा अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है, ये हो जाता है। क्यों होता है, उसके रीज़न क्या है, यही मैं आपको, कौन सी आप गलतियां करते हैं वही जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ। जो गलतियां आपने नहीं करनी, जो बाकी लोग काम करते हैं ना, ठीक है, कहीं से भी कोर्स वगैरह करते हैं लेकिन उनको समझ नहीं होती, वो सारी चीज़ें ये नहीं बताते। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपकी कैटेगरीज होती हैं, ये होती हैं आपकी कैटेगरीज। ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी कैटेगरीज को सिलेक्ट करना होता है। हमारी बुक्स होती हैं ज़्यादातर नॉन फिक्शन के अंदर। ठीक है। तो हमने यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है। अगर हमारी कैटेगरीज होती है जी, कोई भी हमारे कैटेगरी, जैसे हम कोई भी स्टोरी टाइप अगर हम बुक की बात करें तो हमारी बुक होती है कुकिंग के ऊपर। ठीक है, हमारी बुक है कुक के ऊपर, हमने बनाई कुकिंग के ऊपर, कोई भी चीज़ हम सिखा रहे हैं कुकिंग के अबाउट हम लिख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आकर हम उसी बुक को जो है ना यहाँ पर ऐड करवा देते हैं, बॉडी माइंड स्पिरिट। ठीक है, इसके अंदर ऐड करवा देते हैं। तो ये क्या होता है, इससे मतलब कि ये इररेलेवेंट कैटेगरीज है, इससे आपका अकाउंट टर्मिनेट होता है। इससे आपको मतलब समझ भी नहीं आ रही होती कि कैसे, ये मैं आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ें बड़ी डिटेल से बताऊंगा जब बुक हम लॉन्च करेंगे। तो इस तरीके से आपने अपनी कैटेगरीज एग्जैक्ट जो है ना फाइंड करनी है। इसके लिए मैंने आपको बताया भी है कौन सी जो है ना वेबसाइट यूज़ होती है, जहाँ से आपको समझ आ जाएगी, जहाँ से आप सर्च करके देख सकते हैं कि हमने किस कैटेगरीज के अंदर बुक को ऐड करवाना है। ठीक है, एक ये तरीका कार है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है, अगर आप यहाँ से रीड करना चाहें, ऐड योर बुक कुक इन द सेल्फ हेल्प। ठीक है, वो यही बात कर रहा है, अगर आपकी एक बुक है कुकिंग के ऊपर, ठीक है, तो आप उसको सेल्फ हेल्प के अंदर ऐड करवा देते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी एक बुक, ठीक है, टर्मिनेट होगी। इससे जो कस्टमर होते हैं, ठीक है, वो मतलब कि इससे मिसलैंडिंग एक्सपीरियंस उनका होता है, ठीक है, कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए आपने अपनी बुक को उसी के अंदर ऐड करवाना है, कैटेगरीज के अंदर जिसके अंदर आपने बनाई होगी। तो नेक्स्ट आ जाता है जी हमारा, रिपिंग ऑफ द टाइटल फॉर एन अदर बुक। ठीक है, योर बुक टाइटल एज अ टू सिमिलर टू एन अदर बुक टाइटल। ठीक है, पीपल रिप ऑफ द माई बुक्स टाइटल, एक्सचेंज just one word in the subtitle and here the last reset of exactly in the same. This causes a misleading customer experience starting in a सीधा पार्टनर है। ठीक है, यानी जो बुक आप बना रहे हैं उसका आपने एक जो है ना टाइटल रखा है, तो आपने क्या करना है कि उस टाइटल के अंदर मतलब कि कुछ चेंजिंग लानी है। यानी आपने एक टाइटल बनाया बुक का, ठीक है, या फिर आपने एक नीश फाइंड कर ली, वो नीश आपने सर्च करके देखी, उस नीश के मतलब मैं आपको थोड़ा सा जो है ना साथ साथ टच भी देता जाऊँ कि आपको समझ आती जाए। जैसे ये एक है ना मैथ एक्टिविटीज बुक, ठीक है, आपने यही एक नीश फाइंड कर ली। अब ये जो नीश आपने फाइंड की है, इसको आपने यहाँ पर आकर सर्च करना है बकायदा। जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो नीचे बुक्स आ रही है ना, इधर मैं आपको दिखाता हूँ, इधर असल में ना थोड़ा सा मसला मसाइल है, तो इधर नेट का भी जो है ना मसला मसाइल बन जाता है। तो ये जैसे हम सर्च करते हैं जी मैथ एक्टिविटी बुक्स फॉर किड्स, तो जब हम इसको सर्च करते हैं, ये हमारी नीश है, इसके नीचे जितनी भी ये बुक्स आ रही है ना, आपने इनको देखना है कि इनका जो हमने नीश मतलब ये एक टाइटल हमने फाइंड किया, इससे कोई सी बुक का टाइटल मैच तो नहीं हो रहा, ये आपने देखना है। अगर टाइटल मैच हो रहा है किसी बुक का,
ठीक है, जो आपने अपनी बुक का टाइटल रखना है उससे किसी बुक का टाइटल मैच हो रहा है, फर्स्ट पेज को जस्ट आपने देखना है, बाकी को आपने नहीं देखना। जो अगर मैच होगा तो वो फ्रंट में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने फौरन जो है ना अपने जो है ना टाइटल को थोड़ा सा चेंज कर लेना है। ठीक है, मैथ एक्टिविटी बुक्स फॉर किड्स, एज 6 to 8 है, आप एज को थोड़ा सा मेंशन कर लें, नहीं तो आप अपना आपका सब टाइटल होता है उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग ले आए, इसके अंदर आप चेंज कर सकते हैं, मतलब तो एक वर्ड का आपने जो है ना जस्ट चेंज करना है, कोई भी आप कर लें। जैसे ये मैथ एक्टिविटी बुक्स फॉर किड्स है, आप यहाँ पर स्टार्टिंग में न्यू लगा दें, न्यू मैथ एक्टिविटी बुक्स फॉर किड्स। ठीक है, इस तरीके से। जैसे आप यहाँ पर फन एक्टिविटी बुक्स फॉर किड्स है, तो आप इसके अंदर जो है ना कोई और मतलब के वर्ड यूज कर लें जिससे आपका टाइटल थोड़ा सा चेंज हो जाए। ये बात बेसिकली इधर चल रही है इस पॉइंट के अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारा पेन नेम इमिटेटेड एंड फेमस जो है ना आथर। ठीक है, तो इमिटेटिंग अ फेमस आथर, इधर क्या बात हो रही है, सम पब्लिशर मेक योर हेयर पेन नेम एग्जैक्टली सिमिलर टू एन अदर बुक्स। ठीक है, एन अदर फ्रॉम ऑफ अ वेरी फेमस बुक्स इन द सेम नीश। यानी क्या मकसद है इसका कि अगर आप भी एक जो है ना पेन नेम के अंदर डिफरेंट्स बुक्स को पब्लिश करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपने जो भी अपना पेन नेम जो है ना यूज करना है वो आपने अपना ऐसा नेम यूज करना है जो मतलब कि किसी फेमस ऑथर का ना हो। ठीक है, आपने अपने फेमस ऑथर का जो है ना कोई भी आपने मतलब सेम नीश के अंदर बुक्स अगर आपने पब्लिश करवानी है तो आपने ऐसा ही जो है ना अपना मतलब कि एक ऑथर नेम फाइंड कर लेना है, और एक ही नाम से आप मल्टीपल बुक्स जो है ना वो मतलब कि आप कर सकते हैं। तो इसका कोई इशू नहीं है, आपने कोई ऐसा जो है ना नेम फाइंड कर लेना जिससे आप अपनी मल्टीपल बुक्स को जो है ना एक ही अकाउंट पर अगर पब्लिश करना चाह रहे हैं तो आप कर सकें। वो नेम कैसे फाइंड करने हैं वो मैं आपको नेम खुद फाइंड करके दूंगा। तो ये सारा प्रोसेस है इसके अंदर। नेक्स्ट आ जा रहा है जी हैविंग मल्टीपल केडीपी अकाउंट्स अंडर द सेम आइडेंटिटी, यानी एक ही आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर एक ही एड्रेस के ऊपर क्या आप मल्टीपल अकाउंट बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते। ठीक है, अगर आपका एक एड्रेस है उसके ऊपर आप एक ही अकाउंट बनाएंगे, अगर आप एक एड्रेस के ऊपर 2 अकाउंट्स चलाते हैं तो फिर क्या होगा, फिर भी आपका अकाउंट टर्मिनेट होगा। तो आप वो डिटेक्ट करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो आपने ऐसी भी मिस्टेक नहीं करनी। नेक्स्ट, अगर आप ये रीड करना चाहें तो बाद में आप रीड भी कर सकते यूजिंग अ ट्रेडमार्क टर्म्स। ठीक है, यानी कीवर्ड्स लाइक इंस्टेंट पुट साउथ बीच डेथ फॉरगेट नाइट्स। ठीक है, मतलब ये कि अगर आप एक जो है ना यूज करते हैं वर्ड, एक आप बुक का टाइटल यूज करते हैं, कौन सा ये वाला आपके बुक का टाइटल यूज करना है, तो इसके ऊपर से आपने ट्रेडमार्क चेक करना है। ट्रेडमार्क आपने कैसे चेक करना है ये भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ट्रेडमार्क आप कैसे चेक करेंगे। इधर से जी वो डिलीट हो गई। ट्रेडमार्क के लिए एक वेबसाइट है इधर। ठीक है, टेस्ट, आप जस्ट टेस्ट कर लें तो आपके सामने आ जाएगी, उसके ऊपर आपने जाकर टेस्ट करें, इधर सिंपली सर्च, आपके सामने ट्रेडमार्क वाली ये साइट आएगी। इसको आप ओपन करके इधर अपना टाइटल पेस्ट करेंगे जो भी, तो आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर ट्रेडमार्क है या नहीं है। तो इधर से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, इधर मैं ले आता हूँ, इधर मैं सर्च करके आपको दिखाता हूँ कैसे आपने सर्च करना है। ये सारी चीज़ें इधर जो है ना मैं दिखा देता हूँ आपको इजीली। इधर आपने आ जाना, इस तरह कुछ इसका इंटरफेस है, सिलेक्ट आ सर्च ऑप्शन है, इधर आप करते हैं बेसिक वर्ड मार्क ऑफ सर्च, इसके अंदर जो है न्यू यूज़र वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करें, इधर अपना टाइटल पेस्ट कर दें जस्ट, और इधर आप इसको सर्च कर दें या फिर इंटर का बटन दबा दें। तो अगर आपकी बुक के ऊपर ट्रेडमार्क होगा तो इधर जो है ना नीचे लंबी सी लिस्ट आ जाएगी, इधर जहाँ पर ये खाली जगह है, और आपको पता चलेगा कि ये ट्रेडमार्क बेसिकली है किस टॉपिक के ऊपर। यानी हो सकता है कि क्योंकि जो हम टाइटल यूज कर रहे हैं हो सकता है इसके ऊपर कोई ट्रेडमार्क वगैरह हो। ठीक है, ट्रेडमार्क का मतलब ये होता है कि कोई भी जो चीज़ हम रजिस्टर करवा लेते हैं अपने नेम के ऊपर कि ये पर्सन जो है ना, ये जो मैंने ये टाइटल रखा है ये कोई अदर पर्सन यूज ना करे, इसके ऊपर हम ट्रेडमार्क लगा देते हैं तो फिर वो कोई अदर पर्सन यूज नहीं कर सकता। लेकिन ये बहुत कम चांस ऐसे होते हैं कि ट्रेडमार्क लगा हो। ठीक है, बहुत कम बुक के ऊपर लगा होता है, लगा भी होता है, मैंने चेक भी किया है। ठीक है, बहुत सारी वो जेके रोलिंग की बुक्स होती हैं, आप सर्च कर लें इधर अमेजोन के ऊपर, उनके टाइटल जो है ना आखिरी स्मिथ बुक है उनकी एक, उसके ऊपर जो है ना आप सर्च करके यहाँ से देख लेना, उसके ऊपर जो है ना ट्रेड मार्क लगा हुआ है। ठीक है,
तो उनकी बुक के ऊपर ट्रेडमार्क लगा हुआ है, वो लगवाते हैं, लेकिन हम नहीं लगवाएंगे, ठीक है। कोई यूज़ करना चाहे भी तो कोई मसला नहीं है हमें, ठीक है। तो ये था जी हमारा ट्रेडमार्क वाला सिस्टम। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर हमारा 7, प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या होता है? जब आप कोई भी चीज़ इंटरनेट से, कोई भी डाटा इंटरनेट से उठा लेते हैं, यानी कोई भी इधर से आप क्या करते हैं कि ये जो है ना डाटा पड़ा है, ठीक है, आप क्या करते हैं कि इसको यहाँ से कॉपी करके अपनी बुक के अंदर पेस्ट कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर, टाइटल के अंदर। या फिर आप ये इंटरनेट से मुराद ये है कि जो गूगल से आप उठाते हैं, वेबसाइट से उठा लेते हैं, कहीं से भी उठा लेते हैं, ठीक है। आप अमेजोन से भी उठाएंगे तो वो भी गूगल के ऊपर ही है ना, वो मतलब डिटेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए आपने ये जो है ना ये प्लेजरिज्म आता है, ठीक है। इसको ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए क्वालीबोट एक जो है ना वो है दूसरा टूल, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, पेड है वो बेसिकली। लेकिन आपने खुद अपनी डिस्क्रिप्शन राइट करनी है तो आपको ये इस झंझट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तब होता है जब हम दूसरी बुक्स जो है ना बना रहे होते हैं, स्टोरी टाइप बुक्स हम बना रहे होते हैं, गूगल से डाटा उठाकर बना रहे होते हैं, हमने ख़त्म करना होता है, तो वो होती है स्टोरी टाइप बुक के ऊपर। तो ये प्लेजरिज्म होता है। और आपकी बुक के अंदर डिस्क्रिप्शन जस्ट थोड़ी मुश्किल है, तो वो भी आप एआई टूल की मदद से लिख सकते हैं, ठीक है। जीपे वो एक जेटीपी एक मतलब कि आई हुई है मेरे ख्याल में, उसके थ्रू भी जो है ना लिखा जा सकता है। वो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको आगे चलकर। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है जी, नेक्स्ट है जी हमारा बेंडिंग द सेम बुक्स टू मैनी टाइम, ठीक है। यानी एक बुक को मल्टीपल अकाउंट के ऊपर पब्लिश करवाना, यानी एक बुक आपने ली, ठीक है, उस बुक को आपने केडीपी के 2 अकाउंट्स के ऊपर पब्लिश करवाना। यानी अगर आपने एक बुक को केडीपी के 2 अकाउंट्स के ऊपर पब्लिश करवाना है तो इससे आपका इशू होना है, ठीक है। तो इसलिए आपने एक ही अकाउंट के ऊपर जो है ना पब्लिश करवानी है एक बुक। इधर लिखा हुआ है ये सारा, यू कैन बंडल द सेम बुक्स मल्टीपल टाइम्स ऑन द केडीपी, यानी एक बुक को आप मल्टीपल टाइम जो है ना केडीपी के ऊपर नहीं पब्लिश कर सकते। यानी एक अकाउंट के ऊपर इधर आपने कर दी लिस्ट, जब आपने उसको लिस्ट किया $15 के अंदर आपने लिस्ट कर दी, वो आपकी सेल स्टार्ट होना शुरू हो गई, तो आप उसी बुक को आप दोबारा इसी अकाउंट के ऊपर जो है ना पब्लिश करवाते हैं $20 के अंदर दोबारा, ठीक है। तो उससे भी आपका मसला बनेगा, आपका सारा सिस्टम खराब होगा, आपका अकाउंट टर्मिनेट होगा। हाउ टू मैनी टाइम्स कैन यू टू एग्जैक्टली केडीपी ऑन आ टेल यू, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक बुक बनाते हैं, आप अपने अकाउंट के ऊपर शेयर कर लेते हैं, यानी पब्लिश कर लेते हैं, उसके बाद आप उस बुक को अपने किसी फ्रेंड को शेयर कर देते हैं, वो भी उसे पब्लिश करता है, तो उससे भी वो बुक ब्लॉक हो जाएगी, आपको उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, और आपका अकाउंट भी जाएगा और आपके फ्रेंड का अकाउंट भी जाएगा, क्योंकि ये आपकी ज़ाती बुक होती है। बट इफ़ यू आर मेक 30 बंडल्स इन द 5 बुक्स मेकिंग अ बंडल ऑफ, ये सारी चीज़ें वही देखी हैं, अगर आप इसको रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके अलावा जी आ जाती है हमारे पास 9 पॉइंट, अपलोड पब्लिक डोमेन बुक्स एंड पीएलआर बुक्स, ठीक है। यानी आप पब्लिक डोमेन बुक के ऊपर काम करते हैं तो फिर भी आपके अकाउंट के अंदर बेसिकली इशू आ ही रहे होते हैं। और इसके अलावा जो है ना आप पब्लिक डोमेन बुक, मैं तो आपको यही कहूँगा पब्लिक डोमेन बुक एंड पीएलआर बुक्स या फिर ट्रांसलेटेड बुक के ऊपर काम ना करें, आप अपनी ज़ाती बुक के ऊपर काम करें, अगर आपने अपना लाइफ टाइम यहाँ से सिस्टम बनाना है तो। बाकी लोगों की बातें मत सुने, क्योंकि पीएलआर बुक्स जो हो या फिर पब्लिक डोमेन आपकी बुक जो होती हैं, सेल तो ये बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन इनके अंदर रिस्क कभी भी, मतलब कि इसके अंदर ऐसा समझ ले कि ये जो है ना एक बेट लगाने वाली बात है। अगर आप मतलब को लगा देते हैं, आप हार भी सकते हैं, आप जीत भी सकते हैं। इसलिए इन पर मैं जो है ना ज़्यादा बहस नहीं करूँगा, क्योंकि ये हमारा टॉपिक ही नहीं है। क्लिकिंग फॉर्मिंग, ठीक है, ये क्या होता है? इससे भी आपका अकाउंट टर्मिनेट होता है। कैसे? आप क्या करते हैं कि आपने एक बुक बनाई, उसके अंदर आपने क्लिक फॉर्मिंग की, यानी आपने एक अपनी वेबसाइट बनाई, उसका लिंक, या आप अपने यूट्यूब का लिंक अपनी बुक बनाते वक्त अपनी बुक के अंदर लगा देते हैं कि लोग हमारी बुक जब देखेंगे उसके अंदर हमारा लिंक होगा चैनल का या फिर हमारी वेबसाइट का, लोग उसको देखेंगे, ठीक है, क्लिक करके हमारे चैनल पर आएंगे, वेबसाइट पर आएंगे, हमारी ट्रैफिक बढ़ेगी, हमारा ट्रैफिक जो है ना प्रमोट होगी हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल, तो इससे भी आपका अमेजोन जो है ना ये अलाउ नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जी 11, एक्स्ट्रा पॉइंट, कि आप कॉपी पेस्ट काम कोई भी नहीं करेंगे, उसके अलावा ना आप कवर कॉपी करेंगे, कुछ भी आपने कॉपी नहीं करना। जस्ट यही था जी। अगर यहाँ तक आपका कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कम्प्लीटली उस पर आपको गाइड करूँगा। और ये आपने याद रखनी है ये चीज़ें, इसी की वजह से अकाउंट टर्मिनेट होता है। जो लोग मतलब कि मिस्टेक करते हैं उनको समझ नहीं होती, तो ये मैंने पहले ही आपको बता दी है कि ये आपने जो 10 मिस्टेक है ना, इनको अगर आप मद्देनज़र रखकर चलेंगे ना तो आपका अकाउंट टर्मिनेट होता है अमेजोन का।
तो आपने कहना है कि भाई आपने बताया था, फिर आपने अगर मुझे पकड़ लेना है, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि इन टॉपिक के ऊपर आपने चलना है, इनको फॉलो करना है। जब आप फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना आपका अकाउंट लाइफ टाइम चलेगा, क्योंकि गलतियों से ही सीखता है इंसान। लेकिन फिर भी जो है ना चीज़ें मैं ये पहले आपको बता रहा हूँ, ये आपको कहीं पर भी बताई नहीं जाएंगी, ठीक है। तो इनको आपने जो है ना देख लेना है, बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये सारी चीज़ें आपने करनी होती हैं, थोड़ी सी टिप्स ही हैं कि आपने ये याद रखना है काम करते वक्त कि ये मैंने मिस्टेक नहीं करनी, फोकस करना है, तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो चलते हैं जी, इस क्लास को आज इधर स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है ना हमारी एक क्लास रहती है इस मॉड्यूल के अंदर, फिर हम आगे बुक जो है ना प्रैक्टिकली बनाना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट अब हमारा काम प्रैक्टिकली है, तो हम वो प्रैक्टिकली करेंगे। एक हमारा लेक्चर इधर रहता है, तो वो हम कर लेंगे आज, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा जो है ना प्रैक्टिकली काम स्टार्ट है, बुक बनाएंगे और फिर उसको लॉन्च करवाएंगे, सारी चीज़ें, सेल कैसे लेनी है, वो सारी चीज़ें होंगी इसके अंदर।